राज के पापा ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी और उन्होंने एक नई कंपनी ज्वाइन की थी। उनकी पूरी फैमिली को एक नए शहर में शिफ्ट होना पड़ा। 7 साल का राज नई जगह पर शिफ्ट होने से खुश नहीं था। वो अपना पुराना घर नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मम्मी और बहन के समझाने पर वो भी मान गया। राज के पापा जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी ने राज के पापा को रहने के लिए एक घर दिया। वो घर तकरीबन 6 सालों से बंद पड़ा था। घर देखने में बहुत ही पुराना लग रहा था और उसके हर कोने में जाले ही जाले थे। घर बहुत ही डरावना लग रहा था। राज की मम्मी को उस घर में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो सब लोग एक नए घर में रहना चाहते थे। राज के पापा ने नए घर के लिए पता किया, लेकिन उस टाइम पर और कोई घर भी अवेलेबल नहीं था, तो मजबूरी में उन लोगों को उसी घर में ही रहना पड़ा। लेकिन उस घर में पहले दिन से ही अजीब अजीब चीजें होने लगी थीं। वो रोज घर से जाले हटाते थे, लेकिन दोबारा से जाले खुद ब खुद आ जाते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, जब राज और उसकी पूरी फैमिली रात को सो जाया करती थी, तो उन्हें वहां किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। पहले दिन ही घर के अंदर जाते ही राज ने वॉशरूम के अंदर एक बहुत बड़ा जलने का निशान देखा था। राज ने न जाने कितनी बार उस दीवार पर पेंट किया था, लेकिन हर 10 से 15 दिनों के बाद वो जला हुआ निशान दोबारा वापस नजर आने लगता था। राज इन सारी हरकतों को आपस में जोड़ने लगा और उसने ये मानना शुरू कर दिया था कि जरूर इस घर में कोई भूत है। राज ने यह बात अपनी बहन को बताई। उसकी बहन ने उसे समझाया कि यह भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। एक दिन राज के पापा को काम के लिए दूसरी सिटी जाना पड़ा। घर में सिर्फ राज, उसकी बहन और उसकी मम्मी ही थे। राज और उसकी बहन अपने रूम में सो रहे थे और राज की मम्मी अपने रूम में अकेले सो रही थी। रात के 2 बजे थे। राज की मम्मी की नींद बार बार खुल रही थी। उस रात भी घर के अंदर से बार बार कदमों की आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें और तेज होती गई। उसी शोर की वजह से राज की भी नींद बार बार खुल रही थी। तब राज की मम्मी की नजर खिड़की पर पड़ी। उन्हें वहां कोई साया नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा खिड़की से अंदर की तरफ देख रहा हो। राज की मम्मी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गईं। उन्हें लगा कि घर के अंदर कोई चोर घुस आया है। राज की मम्मी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उन्होंने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी और धीरे धीरे खिड़की के पास जाने लगी। जब वो खिड़की के पास पहुंची और बाहर टॉर्च मारी, तो उनके होश उड़ गए। उस खिड़की के सामने एक अजीब सा इंसान खड़ा था, जिसके जिस्म की खाल उधड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर की हड्डियां साफ नजर आ रही थी और वो डरावना इंसान सिर्फ राज की मम्मी की तरफ ही देख रहा था, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। ये देखते ही राज की मम्मी के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। वो वहां से डर के मारे तेजी से भागी। वो सीधा अपने बच्चों के कमरे में गई, सारी लाइट्स ऑन कर दी और जोर जोर से रोने लगी। अपनी मम्मी की ऐसी हालत देखकर बच्चे भी बहुत ज्यादा डर गए। राज की बड़ी बहन ने तुरंत उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड घर आया, तो राज की मम्मी ने उसे सारा किस्सा सुना दिया। यह सब सुनकर सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत परेशान हो गया, लेकिन जब उसने पूरे घर की तलाशी ली, तो उसे वहां कोई भी नहीं मिला। आखिरकार राज की मम्मी ने भी उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाने की कोशिश की, लेकिन पैरों की आवाज और छत पर टक टक की आवाजें आना बंद नहीं हुई। वो लगातार उन्हें रोज सुनाई देती थी। राज की मां के साथ हुए वाकये के बाद से उस घर में और भी अजीब चीजें होने लगी, जैसे रात को बर्तनों के गिरने की आवाजें आना, कभी बिल्लियों के लड़ने की आवाजें और लाइट्स अक्सर फ्लिकर करना। एक रात राज के साथ एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। राज और उसकी बहन अपने रूम में सो रहे थे। तब अचानक से उनके वॉशरूम का बल्ब खुद ब खुद ऑन हो गया, जिससे राज की नींद खुल गई। राज बहुत ही ज्यादा डर गया था। पूरी रात उसे कुछ बिस्तर के नीचे रेंगते हुए महसूस होता रहा, पर वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर सका। बस चुपचाप कंबल के अंदर लेटा रहा। राज को एक साया नजर आया जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। राज बहुत ज्यादा डर गया। उसने अपनी बहन को जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी बहन ऐसी नींद में सो रही थी जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। राज अपनी जगह से उठा। तब जो उसने देखा, उससे राज की रूह कांप उठी। उसने देखा कि सामने दीवार पर कुछ अजीब सी चीज चल रही थी। वो एक जला हुआ हाथ था जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। वो किसी जिंदा इंसान का हाथ नहीं था। उस हाथ में 3 मोटी उंगलियां थीं जिनकी खाल जलकर पिघल चुकी थी। वो जला हुआ हाथ धीरे धीरे राज के सर के पास आया
और उसके सर को सहलाने लगा, जैसे कोई उसे सुलाने की कोशिश कर रहा हो। पर राज की नींद उड़ चुकी थी। उसका जिस्म डर से कांप रहा था। वो चाहकर भी उस हाथ को हटा नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो हाथ खुद ब खुद वापस चला गया। राज डर के मारे मुंह पर कंबल डालकर लेटा रहा। अगली दिन ये घटना राज ने अपनी बहन और मां को बताई। अब राज की मां को समझ आ गया था कि ये घर वाकई में भूतिया है। ये कोई उनका वहम नहीं है, बल्कि ये सब सच में उनके साथ हो रहा था। राज की मम्मी ने तुरंत राज के पापा को कॉल करके वापस बुला लिया और उन्हें सब कुछ बताया जो जो उनके साथ हुआ था। वो लोग उसी दिन वो घर छोड़कर किसी और जगह पर शिफ्ट हो गए। कुछ अरसे बाद उन्हें किसी से उस फ्लैट में रह रहे पुराने किराएदार के बारे में पता चला। 6 साल पहले वहां एक इंजीनियर रहता था। एक दिन घर आते वक्त उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। उसकी मौत की खबर सुनकर उसके बाप को सदमा लगा। जब उसकी डेड बॉडी घर आने के लिए रास्ते में थी, तब उसके बाप ने खुद को बाथरूम में आग लगाकर मार डाला। यही वजह थी कि उस बाथरूम की दीवार पर बहुत बड़ा आग जलने का निशान था। ये सब बातें सुनकर राज सोचने लगा कि उस रात जो जला हुआ हाथ उसने देखा था और जो जला हुआ इंसान उसकी मां ने देखा था, वो उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पापा की रूह थी, जो शायद अपने बेटे को तलाश कर रही थी। आपको क्या लगता है, क्या सच में वो उसके पापा की रूह थी या कुछ और? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।